Good morning, Assalamu alaikum, dear student. Today we will start our new chapter number 12, topic sound. How sound is produced. Our topic is that how sound is produced. तो आप इस बात से very well known है कि sound is form of energy which is produced by a vibrating body. Whenever a sound is produced, the vibration of the sounding body can be seen or felt. साउंड जो है वो एनर्जी की एक किस्म होती है जो कि प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग बॉडी से। जिस तरह से अगर हम ढोल पे जब तक हाथ नहीं मारते, जब तक उसको हम हाथ से पुश नहीं करते, तो ढोल से साउंड क्रिएट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अ मेटेलिक विजल स्ट्रक विथ अ स्पून, इट स्टार्ट गिविंग आउट द साउंड। अगर हम स्पून को किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट पे उसको पुश करें, उसको मारें, तो आपके पास साउंड क्रिएट होने लगता है, गिविंग आउट साउंड। एंड द वाइब्रेशन ऑफ द विजल कैन बी फील्ड बाय टचिंग इज जेंटली विथ हैंड्स। अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्राइकिंग अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑन अ रबर पैड। ट्यूनिंग फॉर्क होता है, अगर उसको हम रबर पैड पर मारना शुरू कर दें तो ए पेक्यूलर साउंड इज प्रोड्यूस एंड द प्रोंग्स ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क बिगिन टू वाइब्रेट। दीज वाइब्रेशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द ब्रिंगिंग a pitch ball suspended by a thread near one of its prong. The pitch ball will fly away as soon as it touches the prong. If we switch on a radio and make it sound louder, its cabinet will start vibrating. ये ट्यूनिंग फॉर्क और आपके पास एक रेडियो की एग्जांपल दी गई है कि रेडियो से साउंड हमारे पास किस तरह से जनरेट होता है कि उसका कैबिनेट जो है वो स्टार्ट कर देता है वाइब्रेटिंग और हमें साउंड सुनाई देने लगता है। तो साउंड जो है वो वाइब्रेशन से पैदा होता है और जो हमारा एयर ड्रम है, जब उसकी वेव्स हमारे कान में पहुंचती हैं तो एयर ड्रम में वाइब्रेट करती हैं तो हमें साउंड हेयर देता है, सुनाई देता है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। वेन एवर साउंड इज़ प्रोड्यूस, द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड ऑफ बॉडी कैन बी सीन और फेल्ड। यह आपके पास वाइब्रेटिंग फॉर्म, vibrating from this observation we can calculate the sound produced only if body is vibrating। ये वाइब्रेटिंग फॉर्क है और ये पिच बॉल है। पिच बॉल आपको ये हम प्रैक्टिकल्स के अंदर दिखाएंगे और ये वाइब्रेटिंग फॉर्क भी आपको वहीं दिखाएंगे। अभी आपके पास एग्जांपल है डोर बेल की। प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। वेन एवर अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग इट प्रोड्यूसेस अ डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग एयर। This disturbance reaches our ear in the form of wave, thus producing the sensation of sound. If there is no medium around the vibrating body, the sound wave will not reach our ear, we will not hear the sound. क्या कह रहा है आपसे? बुक में लिखा ये गया है कि अगर हम किसी भी बॉडी को वाइब्रेट करते हैं, अगर हमारे पास कोई मीडियम ना हो जिसमें साउंड की वेव्स ट्रेवल ना करें, तो वो साउंड हम सुन नहीं सकते। इफ़ देर इज़ नो मीडियम, द वाइब्रेटिंग बॉडी, द साउंड वेव विल नॉट रीच आवर एयर एंड वी विल नॉट हेयर द साउंड। लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट अबव मेंशन फैक्ट। सस्पेंड एन इलेक्ट्रिक बेल इन अ जार बाय द वायर। एक डोर बेल को आप जार के अंदर टाइट कर दें, फिक्स इस माउथ एंड शो इन द फिगर, स्विच ऑन द बेल, वी विल हेयर द साउंड ऑफ द बेल। नाउ स्टार्ट रिमूविंग एयर फ्रॉम द जार विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट। अगर हम जार का कैप ओपन करते हैं तो साउंड उसमें से ट्रेवल करना शुरू कर देगा, मीडियम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आना स्टार्ट कर देगा। तो ये आपके पास है सस्पेंड ऑफ इलेक्ट्रिक बेल इन अ जार बाय वायर्स थ्रू अ क्रॉक, फिक्स इट्स माउथ इज शो इन फिगर, स्विच द बेल, वी विल हेयर द साउंड ऑफ द बेल। अगेन आपके पास और एक्सपीरियंस भी और एक्सपेरिमेंट्स भी इसके अंदर आपके पास मौजूद हैं। Exhaust the pump, the loudness of the sound of the bell will start decreasing ultimately. Although a hammer is still seen striking the bell, this experiment shows the air is necessary for propagation of sound. एयर जो है हमारे पास सबसे कंपलसरी ऑब्जेक्ट है किसी भी साउंड को प्रोपगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करने के लिए।
तो हम ये कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट शोज दैट नेसेसरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इनफेक्ट अ मटीरियल मीडियम सच एज एयर वाटर मेटल ईटीसी। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए एक मीडियम चाहिए, या तो वो मीडियम एयर के थ्रू हमारे पास आएगी, या तो पानी के थ्रू, या कोई मेटल के थ्रू हमारे पास आवाज़ पहुँचेगी। इज़ नीडेड फॉर द साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। The vibrating body produces sound and it travels from one place to another in the presence of medium. How the sound waves travel in medium? To answer this, let us consider the vibration of prongs of tuning fork. A sound is produced when we strike a tuning fork with a rubber pad. अगर tuning fork को हम rubber pad पर strike करते हैं, मारते हैं, तो वहाँ से sound पैदा होता है and prongs will start vibrate. The right prong of the tuning fork is vibrating between the position A and B about its mean position 0. When the prongs move from A to B, it compresses the adjacent layer of air to the right. This composition of layer of hand over it compression to the next. This way compression handed over from the layer टू लेयर, कि जिस तरह से हम इसको मारते जाएंगे ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड पे, तो उसको जो लेयर्स बनेंगी ट्यूनिंग फोर्क की, वो आपस में एक दूसरे टकरा कर साउंड क्रिएट करती हैं। अब उसकी इनिशियल पोजीशन जो है वो ज़ीरो है, फिर वो उससे जब वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है तो वो ए, और फिर वो आपके पास बी। तो ये हमारे पास प्रोपगेशन ऑफ साउंड है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, और इसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्लास के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।